अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें ये कहते हैं कि कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में 3 रूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्वोशंट लॉ, सेकंड प्रोडक्ट लॉ एंड थर्ड पावर लॉ। क्वोशंट लॉ का मतलब होता है डिवीजन रूल। डिवाइड में कोई लॉग में वैल्यूज़ आ जाएँ तो उन्हें क्या करते हैं, देखिए हम पहले से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल लॉग x माइनस लॉग y। ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या आता है, मल्टीप्लाई वाला, मतलब मल्टीप्लाई में लिख लेना है इनको, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई, ये साइन ख़त्म होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब होता है कि लॉग के साथ अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसकी कोई पावर आ जाए तो ये जो पावर होती है इसके साथ आ जाती है। ओके, एन लॉग एक्स, ठीक है, सिंपल नंबर, पावर इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास गिवन है, लॉग 2। अब देखिए बेस सेम आ रही है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। रूल हमारे पास अप्लाई हो रहा है क्वोशंट रूल, मींस डिवीजन का रूल। हम इस लॉ को एक दफ़ा लिखेंगे और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें लॉग 2 लिख लिया, ऊपर क्या आ जाएगा 18 और डिवीजन में क्या आ जाएगा 9। अब सिंप्लीफाई में वो कह रहे करें विदाउट कैलकुलेटर। अब देखिए 9 के टेबल 18 पे लेके जाएं तो क्या आ जाता है हमारे पास 2 सा। अब जब भी हमारे पास, ये आपने बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास बेस और नंबर से सेम आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है 1। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 दफ़ा लॉग आ रहा है, एक दफ़ा लॉग को लिखेंगे 2, ऊपर वाली क्या आ जाएगी हमारे पास, ये देखिए 64 और दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस। अगर माइनस का साइन आता तो ऊपर हम 64 लिख लेते हैं, मगर माइनस नहीं आ रहा, क्या आ रहा है प्लस। मीन्स हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, प्लस को हटा के कौन सा साइन लगा देना है, मल्टीप्लाई, और लॉग को एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल इसमें यूज़ होगा। ओके, अब देखिए मैंने एक दफ़ा लिख लिया है, क्या आ जाएगा 64 और आगे क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 2। ओके, अब देखिए लॉग क्या आ रहा है 2, 64 का हम लिख सकते हैं 128। अब हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, कितने पेज बने 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसके लिख सकते हैं लॉग 2 और 2 की पावर क्या आ जाएगी 7। हमारे पास रूल होता है, कौन सा रूल होता है, लॉग पावर रूल इसको होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सामने, लॉग एक्स पावर एन हो तो एन कहाँ पे आ जाता है, नंबर इसके साथ आ जाता है, ठीक है। अब ये पावर में आ रहा है तो 7 कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ओके, 7 लॉग 2 और फिर 2 आ गया। अब देखिए दोबारा हमारे पास बेस सेम हो रही है, बेस सेम हो रही है, ठीक है। ये भी बेस और ये बेस दोनों क्या हो रही हैं, सेम। तो हम डायरेक्ट भी इस पर आंसर लिख दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अपना, बेस सेम हो गई, आंसर क्या आ गया 1। तो हमारे पास इसको कटिंग कर लें, 7 मीन्स मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, आंसर क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम सबसे पहले आप देखिए हमारे पास किस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, माइनस में। माइनस का मतलब क्या होता है, इसका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल किसके होते हैं हमारे पास, लॉग को एक दफ़ा लिख लेंगे और क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय वाई। ओके, अब चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन तो माइनस तो आ रहा है, मगर इसके साथ वैल्यू देखिए लॉग अकेला नहीं आ रहा है, बल्कि इसके साथ 1/3 आ रहा है। तो मतलब है हमने सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है, पावर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगी, इक्वल लॉग, देखिए यहाँ पे 3 8, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/3। ओके, माइनस लॉग 3 और क्या आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे इसमें, अब देखिए अब रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पावर रूल यूज़ करना पड़ता है, लॉग 3 एक दफ़ा लिख लिया,
पहली वैल्यू को ऊपर, दूसरी वैल्यू को नीचे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग। लॉग क्या आ जाएगा, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने लगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके। मल्टीप्लाई 1/3, डिवाइड में 18 मैं ऐसे रहने दूंगी। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट में सॉल्व कर लेती हूँ। लॉग 3, ये से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 रह गया, ओवर क्या रह गया हमारे पास 18। 2 को टेबल इस पे लेके गए हैं तो हमारे पास क्या रह गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करने लगी हूँ, इसको थोड़ा सा आगे करके। ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं ताकि इजीली हमारा सॉल्व हो जाए। अब देखिए लॉग आ रहा है, आप नीचे करना है इसकी स्टेप, मैं इसके सामने कर रही हूँ। वैसे ये 3 1 बाय क्या बन गया 9। ठीक है, 2 का टेबल लेके गए। अब हम इसको लिख सकते हैं लॉग, ओके, 1/3 की पावर 2, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें, देखें इसको पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं ना। लॉग लिखूँगी, लॉग 3, ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -2 में। ये मैंने बहुत आसान से मेथड किया, आप बेशक आप चेक कर सकते हैं और जगह से सिंप्लीफाई करके मैंने बिल्कुल मेथड को कर दिया था कि बिल्कुल आसान से मेथड हो जाए। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 3 की पावर -2। ये पावर का रूल है कि पावर इसके साथ आ जाती है लॉग के, तो -2 इसके साथ आ जाएगा, लॉग आ जाएगा लॉग, ओके 3 और क्या आ जाएगा 3। बेस हमारे पास क्या हो गई है सेम, तो वो किसके बराबर होता है 1 के। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज -2। ये मैंने बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलें जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग के साथ नंबर आ रहा है, मतलब हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, पावर में। हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास लॉग है और साथ नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई पावर आ रही है फॉर एग्जाम्पल, वो इस नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग x पावर क्या आ जाएगा n, ओके। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें अब ये log 2 है कि पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 2 पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर log क्या आ रहा है 25। अब देखें नेक्स्ट में प्लस का साइन मीन्स प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है लॉग को एक दफ़ा उसकी बेस के साथ लिख लेना और मल्टीप्लाई कर देना दोनों नंबर्स के 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हमने इनके नंबर्स के साथ लिख दिया ना 25, सॉरी इसको लॉग को आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब ये 2 की पावर 2 बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके साथ बेस 2 नहीं है। ठीक है, 25 है पूरा, तो इसलिए हम क्या करेंगे लॉग, ये 2 2 सा क्या आ जाएगा 4, मतलब 2 की पावर है ना, 2 की पावर 2 है ना, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता ना ये वाला, तो फिर हम लॉग एक दफ़ा लिखते और इनकी बेस को एक दफ़ा लिखने के बाद इनके नंबर्स को आगे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मगर अब नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल इनको प्लस के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, लॉग को एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बेस को इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 मैंने लिख दिया है। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 100। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2 में। ठीक है, अब फिर पावर रूल आ गया, पावर साथ आ जाएगी लॉग 10। अब क्या करेंगे, हमें पता है जो लॉग 10 होता है, लॉग 10 वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो 1 की इक्वल होता है 2। एक होता है लॉग बेस एंड बेस इज इक्वल टू होता है 1, और एक log 10 किसके इक्वल होता है 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या था 1/3 आ रहा था। ठीक है, log क्या आ रहा है 4, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, इस पावर को हम लोग इसके ऊपर ले आए हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट ऊपर कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 था, इसको पावर को हम क्या इसके ऊपर ले आए हैं। ठीक है, 20 पावर को भी हमने 2 पावर में लिख लिया है, और इसको भी, इसको 64 को हम लिख लिया है 4 की पावर 3 में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों ने, 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग 4 4
प्लस हमारे पास आ जाएगा लॉग 5 की पावर 2 और 2 क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये पावर जो बनी है अभी शक इसके साथ भी लेकर आ सकते हैं, और इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि इसको लास्ट में हम इसको दोबारा हम 2 सब 4 कर लेते, मगर हमने स्टार्टिंग में सारे काम को कर लिया है। ठीक है, अब लॉग आ जाएगा, बेस सेम आ गया। दोबारा हमारे पास रूल है हमारे पास कि लॉग बेस और बेस क्या आ जाए, सेम आ जाए, आंसर क्या होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 इक्वल 1 + 4, आंसर इज़ 5। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया सारा। ठीक है, आपने देख लिया, आसान तरीन क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। हम इसे रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी पावर थी, पावर हमारे पास इसके साथ आ गई है, इधर भी पावर थी इसके ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। फिर 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 में, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 में। यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, सिंपल 4 रह गया। यहाँ पे 2 का क्या हो गया 4 हो गया, और बेस सेम आ गई, बेस और नंबर सेम आ गया, 1 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 इसके पावर में थी तो इसके साथ आ सकती है। फिर हमारे पास बेस और नंबर सेम हो गया, 1 लगा दिया, और इन दोनों को आंसर्स को प्लस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब लॉग 2 आ रहे थे, प्रोडक्ट रूल बन रहा था। इसमें हमने क्या किया, लॉग को एक दफ़ा लिखा, बेस के साथ लॉग को लिख दिया, ये प्लस का साइन था तो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई में, 0.25। ओके, नेक्स्ट में हम करेंगे इसको log 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या पॉइंट, ये देखें पॉइंट को ख़त्म करके ये भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने इसमें, इसका आंसर हमारे पास निकल आया 3। देखिए मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या निकल आया 3। अब देखिए हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास लॉग बेस और बेस क्या आ गई है, सेम आ गई है। ठीक है, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे भी क्या आ रही है, बेस, ये दोनों सेम आ जाती हैं तो किसकी इक्वल आ जाती है 1। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ गया 1। चलिए हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।